नमस्कार। आज मैं जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के 2006 और 10 में पूछा गया है और ये सेम क्वेश्चन 2008 में भी पूछा गया है, सिर्फ उसमें एक सीरीज़ डिड्यूस करने के लिए बोला गया है। तो सर सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द फूरियर सीरीज़ फॉर द फंक्शन f(x) डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू -1 व्हेन x is greater than minus pi and less than 0, and this is equal to 1 when x is greater than 0 and less than pi। और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है 2008 में पूछा गया है, सिर्फ सीरीज डिड्यूस करने के लिए दे दिया गया है कि 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/4। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। देखिए, तो मेरा दिया गया क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि f(x) ये 1 है, -1 है जब x -π से बड़ा और 0 से छोटा, और 1 है जब 0 से बड़ा या बराबर और लेस देन π। ठीक है, तो इसका ग्राफ आप बना सकते हैं ना। ग्राफ देखिए, ग्राफ जो है आपका, इसका ग्राफ जैसे 0 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखिए y बराबर -1 है, तो मतलब ये -1, ये -π से 0 के बीच है। ये अगर यदि मान लिया जाए कि ये -π है और ये π है, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ क्या है ना कि -π से 0 तक है और फिर 0 से, यानी कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक 1 है। हाँ, यानी कि आप इसको -1 कर सकते हैं और ये हो गया आपका 1, और 1 जो है y बराबर 1 0 से π के बीच में है, तो यानी ये 0 भी आ गया और यहाँ पर π तक आ गया। कहने मतलब ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं कि ये पीस वाइज कंटिन्यूअस है और एक जो है 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ये डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स ये जरूर कन्वर्ज करेगा। तो चलिए इसको हम लोग, इसका फॉरियर सीरीज जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हम इसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यानी कि सिंस वी हैव द फॉरियर सीरीज फॉर f(x) for the given function f(x) in -π to π, चूँकि -π to π में डिफाइन है, क्या है कि f(x) ये मेरा है a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, जहाँ की a0 जो है हम लोग का 1/2π -π to π f(x) dx होता है, -π to π के बीच में, चूँकि ये इवन ऑड नहीं है। an तो 1/π -π to π f(x) cos nx dx, और मेरा bn है 1/π -π to π f(x) sin nx dx, और यहाँ पर n क्या है ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए इस फंक्शन का फॉरियर सीरीज तो ये हो गया। चलिए
अब क्वेश्चन रहा कि अगर यदि ये फॉरियर कोफिशिएंट निकल जाता है तो मेरा कंप्लीटली फॉरियर सीरीज निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट को। सिंस ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई fx dx है। तो अब देखिए ये फंक्शन से हम देखते हैं ये पीस वाइज है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटना होगा हम लोग को। तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना, माइनस पाई से 0, ठीक है, fx dx प्लस 0 से पाई fx dx, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंक्शन इस तरह का डिफाइन है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये हो जाएगा 1/2 पाई और ये हो जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई से 0 के बीच में -1 है, ठीक है, और 0 से पाई के बीच में फंक्शन का वैल्यू 1 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई और ये -x माइनस पाई से 0 और ये x हो जाएगा 0 से पाई। अब चलिए इसको निकाल लीजिए, 1/2 पाई 0 0 और ये माइनस पाई रखेंगे, ठीक है, प्लस पाई माइनस 0, यानी ये हो जाएगा 1/2 पाई और ये फिर माइनस पाई हो जाएगा और ये प्लस पाई, ये कैंसिल होकर के हो जाएगा 0, यानी ए नॉट का वैल्यू निकल गया 0, ठीक है। अब हम लोग ए एन का वैल्यू निकालते हैं। सिंस ए एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx cos nx dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1/पाई, इसको दो पार्ट में बांटेंगे क्योंकि फंक्शन का वैल्यू पीस वाइज है, माइनस पाई से 0 fx cos nx dx और 0 से पाई fx cos nx dx, इस तरह में बांट दिए। अब देखिए ये हो जाएगा 1/पाई और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, यानी माइनस पाई टू पाई -1 cos nx dx और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 cos nx dx। अब फंक्शन से देख सकते हैं कि -पाई से 0 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो ये हो जाएगा 1/पाई और cos का साइन nx/n और ये माइनस है तो माइनस बाहर कर दिए, -पाई टू पाई, ये सॉरी -पाई से 0 होगा यहाँ पर 0 प्लस ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन nx/n 0 से पाई। अब देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो भी 0 होगा, पाई रखेंगे तो भी 0 होगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये हो गया 0 माइनस 0, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 0/n कर दीजिए, 0/n माइनस 0/n, यानी मीन्स 0 हो जाएगा। यानी ये हो गया मेरा, दैट इज an इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से an का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं bn का वैल्यू निकालने के लिए। सिंस bn है, होता क्या है ना, 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx साइन nx dx, ठीक है। अब देखिए ये 1/पाई उसी तरह से ब्रेक करेंगे, -पाई से 0 fx साइन nx dx
और 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, क्योंकि वो फंक्शन के अनुसार हम लोग किए। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 बाई पाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा -1 यानी बाहर कर दिए, माइनस पाई से 0 साइन एन एक्स डी एक्स, चलिए माइनस ही कर देते हैं, और प्लस 0 से पाई ये हो जाएगा 1 साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1 बाई पाई फंक्शन से, यहाँ पर इसके बीच में -1 है, इस तरह से लिखे। अब देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस, जैसे कॉमन इसका इंटीग्रेशन माइनस होगा, ये माइनस है तो माइनस, चलिए लिख देते हैं, माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए प्लस ये 0 माइनस पाई से 0, और ये हो जाएगा कॉस एन एक्स बाय एन माइनस में 0 से पाई, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए 1 बाई पाई, और ये हो जाएगा माइनस बाहर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, और फिर 0 रखिए, कॉस 0 बाय एन माइनस कॉस एन माइनस पाई बाय एन, जो भी हम लोग x का वैल्यू रखते हैं ना ये, फिर प्लस ये माइनस बाहर कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा कॉस एन पाई बाय एन माइनस कॉस 0 बाय एन, सिंपल है। यानी एक बार 0 एक बार पाई, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल है, इस तरह से हम लोग चले। तो देखिए हम लोग ये पाए कि इसका वैल्यू हो जाएगा बी एन का, यानी दैट इज बी एन हो गया आपका 1 बाय पाई, और ये हो जाएगा cos 0 यानी 1 बाय एन, और यहाँ पर माइनस 1 टू द पावर n बाय n, सिंपल है, माइनस इसका भी -1 टू द पावर n बाय n, और ये हो जाएगा -1 बाय n, सिंपल है, क्योंकि एज cos n पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर n होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 बाय पाई तो बाहर है ही। अब देखिए ये दोनों एक है, तो यानी 1 बाय n माइनस -1 टू द पावर n बाय n माइनस -1 टू द पावर n बाय n प्लस 1 बाय n। अब देखिए ये हो जाएगा 1 बाय n, तो सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, n पाई। अब यहाँ पर आ गया क्या, ये 1 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा -2 -1 टू द पावर n। तो ये हो गया आपका बी एन का वैल्यू। तो देखिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर यदि n का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये नेगेटिव होकर के फिर ये 4 हो जाता है। जैसे ही n का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि बी एन ये 0 होता है कब, जब n मेरा ऑड होता है, सॉरी इवन होता है। n मेरा क्या होता है ना, इवन होता है। चूँकि n इवन रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही ऑड होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4 बाय n पाई, ठीक है, 4 बाय n पाई हो जाएगा कब, जब n मेरा ऑड होगा। तो इस तरह से हम लोग मतलब सीरीज भी कम हो गया, लिखे हैंस इक्वेशन स्टार बिकम्स, यानी ये मेरा एफ एक्स जो है, हैंस यहाँ पर हैंस इक्वेशन स्टार बिकम्स। तो ये एफ एक्स ये हो गया a0 प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n
कॉस एन एक्स प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो भी जीरो है, ये भी आपका ज़ीरो ही है ना, ये भी ज़ीरो ही है सभी के लिए। अब सिर्फ ये बचा, यानी n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स बचा। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा ना b1 कॉस साइन 1x, b2 साइन 2x, b3 साइन 3x, b4 साइन 4x एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो अब देखिए यानी बी एन का वैल्यू क्या है ना, इवन के लिए 0 है और ऑड के लिए क्या है 4/n है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर यदि उसका वैल्यू रखेंगे, वो आप देख सकते हैं उसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4/1 पाई साइन एक्स। इसका फिर 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा 4/3 पाई साइन 3x। ठीक है, और ये फिर 0 हो जाएगा, फिर 4/5 पाई साइन 5x एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से मेरा फंक्शन हो गया कि इसमें देखिए 4/पाई कॉमन आ जाएगा, 4/पाई साइन x प्लस बोलिए साइन 3x/3/1 कर सकते हैं, प्लस साइन 5x/5 साइन 7x/7 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो ये मेरा फंक्शन आ गया। ठीक, ये फंक्शन आ गया, तो ये मेरा सीरीज निकल गया, फॉरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन दे दिया था जोड़ करके कि सीरीज डिड्यूस करने के लिए। तो देखिए हम लोग सीरीज कैसे डिड्यूस करेंगे, इसके लिए हम लोग पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू π/2। अब देखिए हम लोग π/2 रख करके देखते हैं, तो देखिए ये सीरीज डिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही हम π/2 फंक्शन में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन आप देख सकते हैं कि फंक्शन जो डिफाइन है कि फंक्शन का वैल्यू 1 है 0 से पाई के बीच में। तो चूँकि x 0 से पाई के बीच में आ रहा है π/2, तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/पाई और साइन π/2/1 प्लस साइन 3π/2/3 प्लस साइन 5π/2/5 प्लस साइन 7π/2/7 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम लोग देखिए जानते हैं सिंस साइन n π/2 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ना 1 - 1 टू दी पावर n/2 इंटू -1 टू दी पावर n-1/2। अब देखिए कि जैसे कि हम लोग 1 रखेंगे, तो आप यहाँ पर 1 रख करके देखिए कि जैसे 1 रखेंगे तो साइन π/2 का वैल्यू क्या होगा, तो ये 1 जैसे रखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी 2/2। देखिए 2/2 यानी क्या हो जाएगा, साइन अगर यदि π/2 की बात करें तो ये हो जाएगा 2/2 1, और जैसे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 यानी 1, यानी ये हो जाएगा 1। अब जैसे 2 रखेंगे, देखिए 2 रख करके देखिए, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो जैसे 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा +1, तो 1 कट करके 0 हो जाएगा, और 0/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2/2 यानी 0 इंटू जो भी होगा इधर -1 टू दी पावर 2 रखते हैं तो 1/2 होगा, तो ये 0 हो जाएगा।
और जैसे 3 रखते हैं, देखिए 3 रख करके कि साइन थ्री रखेंगे तो क्या होगा, साइन 3 रखिए, जी यहाँ पर रख के दिखा देते हैं, साइन 3 π/2। अब जैसे यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 3 - 1, यानी 2/2, यानी -1 टू द पावर 1, यानी मीन्स क्या हो जाएगा, ये +1 होगा, क्योंकि 2/2 1, और -1 टू द पावर 3 - 1 मतलब 2/2, यानी 1, यानी ये हो जाएगा -1। ठीक, अब उसी तरह 4 रखेंगे, 4 में तो ये 0 हो जा रहा है, क्योंकि 4 जैसे रखेंगे इवन रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये कट करके 0 हो जाएगा। अब जब भी होगा, जितना भी इवन नंबर वाला होगा, ठीक है, जैसे 2 4, चूँकि इवन नंबर तो है भी नहीं, तो यहाँ पर अगर फिर 5 के लिए निकाल के देखिए 5 के लिए क्या हो जाएगा, साइन 5 π/2। ठीक है, तो ये 5 जैसे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 हो जाएगा, 1 इंटू जैसे 5 - 1, ठीक है, 5 - 1 4, 4/2 2 हो जाएगा, यानी इवन नंबर, -1 टू द पावर इवन नंबर यानी 1, यानी ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। फिर 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 के लिए फिर देख लीजिए नेगेटिव हो जा रहा है, इस तरह से आप इस पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए इसका यूज करके, तो ये जो है ये आ गया 4/π, और ये हो जाएगा 1/1 -1/3 प्लस 1/5, और फिर ये माइनस हो जाएगा 1/7 प्लस 1 to ∞, और इस तरह से मेरा ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1/1 -1/3 प्लस 1/5 -1/7 एंड सो ऑन टू ∞ इज इक्वल टू π/4। तो ये सीरीज मेरा डिड्यूस हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर एक क्वेश्चन लेंगे, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।